बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हो, उम्मीद है आप बिल्कुल ठाक होंगे। मलेशिया कॉलिंग वीज़ा के हवाले से आज बात करनी है। 27 जनवरी 2023 है आज, और हमारी पुरानी वीडियोस में हमने बहुत दफ़ा ये बात कही थी कि 27 जनवरी को कॉलिंग वीज़ा ओपन होगी है, और मलेशिया की खूबसूरती को देखने के लिए वो तमाम लोग जो बेताब हैं और मलेशिया घूमना भी चाहते हैं और कॉलिंग वीज़ा के ऊपर पैसे भी कमाना चाहते हैं, उनके लिए एक बड़ा ब्राइट किस्म का चांस आप मलेशिया जाके सेटल हों और मलेशिया में जाके अपनी एक नई लाइफ स्टार्ट कर सकते हैं आप। लेकिन जो लोग कॉलिंग वीज़ा के ऊपर जा रहे हैं वो A to A या A to B के ऊपर जा रहे हैं, उनको कुछ चीज़ें बताना बहुत ज़रूरी है। आप हमारी कम्युनिटी हैं और आप हमेशा हमारे चैनल को सपोर्ट करते हैं और हमारे ऊपर ट्रस्ट करते हैं, तो हम कभी भी नहीं चाहेंगे आपको कि आपको गलत इन्फॉर्मेशन दी जाए, और आपको हमेशा जो है एक अच्छी और एक हेल्दी इन्फॉर्मेशन दी जाए जिसमें कुछ चीज़ें हमारी जो है वो सख्ती वाली भी होती हैं और कुछ चीज़ें हमारी जो है वो नरमी वाली भी होती हैं। सख्ती वाली बातें तब की जाती हैं ताकि आप जो हैं वो हर तरह के नुकसान से बच सकें। मलेशिया का कॉलिंग वीज़ा ओपन हो चुका है, 27 जनवरी है, आज से ओपन हो गया है। और मलेशिया ने इनिशियली 15 मुल्क ऐसे हैं जिनके लिए कॉलिंग वीज़ा ओपन किए हैं। लेकिन कॉलिंग वीज़ा के ऊपर अप्लाई करने से पहले कुछ बातें बहुत ज़रूरी हैं, और वो बातें करना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी हैं ताकि आपको फ्यूचर में नुकसान ना हो सके। मैं कुछ 8-9 बातें शॉर्टलिस्ट की हैं आपके लिए जो करना आज की व्लॉग में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और शायद अगर आप ये बातें मद्देनज़र रख के कॉलिंग वीज़ा अप्लाई करेंगे या अप्लाई कर चुके हैं तो शायद आपको जो है वो नुकसान नहीं होगा। देखिए 2021-22 में कुछ कंपनीज़ ऐसी थीं जिनकी कंपनीज़ को ब्लैक लिस्ट किया गया था। आपने अपने एजेंट से ये बात ज़रूर पूछनी है कि भाई तुमने अगर मुझे कॉलिंग वीज़ा देना है और दे रहे हो तो उस कंपनी की क्या इन्फॉर्मेशन है। कंपनी की इन्फॉर्मेशन पता करना आपका हक है, क्योंकि आप उस चीज़ के पैसे दे रहे हैं। अब जो पैसे हैं वो कितने हैं, कॉलिंग वीज़ा के ऊपर क्या रेट चल रहा है, इसके ऊपर तो हम आगे चल के बात करेंगे। लेकिन आपने ज़रूर ये बात पूछनी है कि कॉलिंग वीज़ा का रेट के अलावा कॉलिंग जिस कंपनी की मुझे दे रहे हो क्या वो कंपनी एग्जिस्ट भी करती है कि नहीं। 2021 और 2022 में मलेशियन गवर्नमेंट ने बहुत सारी कंपनीज़ को ब्लैक लिस्ट किया, और वो नई कंपनीज़ थी, और उन नई कंपनीज़ में जिन जिन लोगों की कॉलिंग वीज़ा अप्रूव हुए उनके वीज़ा बाद में ख़त्म हो गए, क्योंकि जिस कंपनी में जाना था मलेशिया ने उनको ब्लैक लिस्ट ही कर दिया। इसके अलावा आपने ये चीज़ ज़रूर पूछनी है कि जो लोग कॉलिंग वीज़ा के ऊपर जा रहे हैं और जिस कंपनी में जा रहे हैं क्या उसकी कोई फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस भी है कि नहीं, ताकि आप गूगल के ऊपर या अपने किसी दोस्त वगैरह को कह के आप पूछ लें कि यार कि ये कंपनी मलेशिया में एग्जिस्ट भी करती है कि नहीं। क्योंकि मलेशिया कॉलिंग वीज़ा के ऊपर वही लोग ज़्यादा जाते हैं जो ऑलरेडी जिनकी कुछ जान पहचान वाले लोग मलेशिया में रह रहे होते हैं। इसके अलावा जो री-हायरिंग का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गया है आज से, और आप जो हैं किसी एजेंट से और अपने वीज़ा को कन्वर्ट कर सकते हैं अगर आप 2021 या इवन आप 2022 में गए हैं विज़िट पे। अब 23 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक ये प्रोसेस चलता रहेगा। लेकिन यहाँ पे एक बात बताना ज़रूरी है कि अगर आप अब विज़िट पे जाएंगे 2023 में तो ये लोग शामिल नहीं हो सकेंगे जो री-हायरिंग का प्रोसेस है। ये जिसको हम कहते हैं कि फिंगरप्रिंट्स ओपन हो चुके हैं, ये उन लोगों के लिए नहीं है, 2022 के लोगों के लिए है। तो 2022 में जो लोग विज़िट के ऊपर ट्रैवल करके गए और इलीगल हो गए उनके लिए ये प्रोसेस है, और उनके लिए इमिग्रेशन हुकाम ने एक फैसिलिटी निकाली है, वो अपने री-हायरिंग का प्रोसेस कर सकते हैं। इसके अलावा जो कोशिश आपने करनी है कि उस कंपनी में आप जाएं जिस कंपनी की एग्जिस्टेंस 2 साल तक हो, 2 साल से पुरानी कंपनी हो, जिसका कोई अर्निंग हो, सोर्स हो। ऐसा ना हो कि आप कंपनी में जाएं और उस कंपनी का कोई हाल ही ना हो, फिर आप अपनी कंपनी चेंज करने के पीछे भाग पड़ें। तो आपने कोशिश करनी है कि आप एक ऐसी कंपनी में जाएं जिसका जो तकरीबन 2 साल पुरानी कंपनी हो। ऐसा ना हो कि नई कंपनी खुली और आप उसमें चले जाएं, और क्योंकि कोटे के लिए तो हर कंपनी अप्लाई करती है, तो आपने कोशिश करनी है कि जिस कंपनी की एग्जिस्टेंस हो पूछ लें फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस भी है उसकी कि नहीं, फिर आप मलेशिया जो है वो कॉलिंग वीज़ा के लिए अपने एजेंट को ओके करें। इसके अलावा कुछ एजेंट्स ये कहते हैं कि जी आपका 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। बेसिकली वो 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, हर साल वीज़ा आपका रिन्यू होता है। वो एग्रीमेंट होता है जो आपका 2 साल का होता है, वो 2 साल का कभी भी नहीं होता, वो एग्रीमेंट होता है। उस एग्रीमेंट को ले के लोग जो हैं वो आपको एजेंट इस तरह बताते हैं जो कि आप समझते हैं कि यार मैं आज जा रहा हूँ, मैं 6 लाख रुपया दे रहा हूँ, मैं 5 लाख रुपया दे रहा हूँ,
और मुझे जो है वो 2 साल का मेरा कॉन्ट्रैक्ट है। ऐसा नहीं होता। आप अगर A to A वीज़े के ऊपर है या A to B वीज़ा के ऊपर है तो आप अब मलेशियन गवर्नमेंट ने हर साल आपका वीज़ा रिन्यू करना है। तो वीज़ा रिन्यू करने के लिए आपको अपने एजेंट से, अपनी कंपनी से रब्ता करना पड़ता है और वही आपको करवा के देते हैं। तो जो एजेंट आपको कह रहे हैं कि भाई 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, तो उसको आपने ये अज्यूम नहीं कर लेना कि भाई ये 2 साल के लिए मैं जा रहा हूँ। ऐसा नहीं होता। हो सकता है कि वो 2 साल आपका 5 साल बन जाए, हो सकता है कि वो 2 साल आपका 1 साल बने। बेसिकली वीज़ा आपका हर साल रिन्यू होगा। और अब मलेशियन गवर्नमेंट ने आपके वीज़ा, आप किसी भी कैटेगरी में जाते हैं तो वीज़ा आपका हर साल रिन्यू होता है। अब ये ऐसा करते क्यों एजेंट? ऐसा एजेंट कभी कभार तब करते हैं ताकि थोड़े पैसे मिल जाएं ज़्यादा। तो आपने कोशिश करनी है कि जो कॉलिंग का रेट है, चाहे आप A to A पे जा रहे हैं, A to B पे जा रहे हैं, वो अपने इर्द गिर्द लोगों से पूछ लें कि यार कॉलिंग का रेट है क्या। तो कॉलिंग का रेट जो चल रहा होगा, आपने उससे ऊपर पैसे अपने एजेंट को नहीं देने। तो आपने कोशिश करनी है कि जो आप कंपनी का वीज़ा है या आपका जो आज़ाद वीज़ा है उसका रेट पूछ के जाएं। अच्छे तरीके से पहले पूछ-गछ कर लें, फिर जाएं। कंपनी की इन्फॉर्मेशन ले लें। कंपनी की इन्फॉर्मेशन लेने के बाद आप जो है वो प्रॉपर एग्रीमेंट का पूछ के जाएं कि यार ये एग्रीमेंट है या मेरा वीज़ा 2 साल का है। एग्रीमेंट में और वीज़े में फ़र्क होता है। इसके अलावा बहुत अच्छी खबर ये आ गई है कि मलेशियन गवर्नमेंट ने भी एहसास किया है कि यार महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है और पाकिस्तान की तरह मलेशिया में तो स्टेबल इकॉनमी है, इतना उनको फ़र्क नहीं पड़ा कोविड की वजह से। लेकिन एक बात अच्छी की है इस गवर्नमेंट ने कि कॉलिंग का रेट, जो सैलरी है उनको बढ़ा दी है। बहुत अरसे तक 1500 रिंगिट रही है, अब इसको बढ़ा के 1800 मिनिमम करने की कोशिश की जा रही है। बाकी अब ओवर टाइम लगाते हैं तो आप 3000 तक तो फिर आप आराम से कमा लेंगे। अगर आप 3000 रिंगिट कमा लेते हैं तो आप समझ लें कि आप पाकिस्तान के तकरीबन को 1,80,000 रुपये के करीब आप पैसे कमा सकते हैं मलेशिया में कॉलिंग वीज़ा के ऊपर रह के। तो अगर आप, मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस में, जो कि आप जाके देख सकते हैं, मैंने बहुत सारी वीडियोस में जिक्र भी किया है कि आप मलेशिया में और काम भी कर सकते हैं ऑनलाइन। तो अगर आप मलेशिया में रह के अपने काम के साथ कुछ ऑनलाइन काम भी कर लें तो आप महीने के 4,000 रिंगिट भी बना लें तो समझ लें कि आप 2 लाख 2.5 लाख रुपये करीब पैसे बना लेंगे। और फिर आप उसमें से वहाँ का जो खर्चा है वो निकाल के बाकी आप पाकिस्तानी पैसे भेज सकते हैं। उम्मीद है जी ये वीडियो आपको पसंद आई हो। मेरे चैनल को फॉलो कर लें, लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें। जो कुछ है बस घंटी के आइकन को दबा लें। आपका कुछ भी नहीं जाएगा लेकिन हमारी मोटिवेशन हो जाएगी। आपका 1 रुपया भी नहीं लगेगा। कोशिश आप हमारी करें कि हमारे 5000 सब्सक्राइबर एज सून एज़ पॉसिबल पूरे हो जाएं ताकि ये जो कम्युनिटी है, ये आपका है, ये चैनल आपका है। और इस चैनल के ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमारी पूरी कोशिश होती है कि प्रॉपर पूछ के, प्रॉपर रिसर्च करके आपको एक और वैलिड नंबर इन्फॉर्मेशन दी जाए ताकि आप नुकसान से बच सकें। इस चैनल का मकसद अपनी कम्युनिटी की हेल्प करना है विदाउट आस्किंग एनी मनी। हमें कोई पैसा नहीं चाहिए और हम हमेशा डिस्क्लेमर देते हैं हम कोई एजेंट नहीं है, हम अपनी कम्युनिटी की हेल्प कर रहे हैं। क्योंकि ऑलरेडी हमें 3-3, 4-4 साल हो गए हैं मलेशिया में रहते हुए, तो हमें पता है कि कैसे लोग रहते हैं और किस तरह लोग आते हैं और किस हाल में लोग आते हैं। वो कहते हैं ना, दूर के ढोल सुहाने होते हैं। तो आप अगर कॉलिंग वीज़ा के ऊपर आ रहे हैं तो अपनी तमाम इन्फॉर्मेशन लेके, कंपनी की इन्फॉर्मेशन लेके आएँ ताकि आपको नुकसान ना हो। मिलते हैं जी एक नई वीडियो के साथ, एक नए मुल्क के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।